ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि बुक लिस्ट के बारे में, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हैं कि सर क्या स्पेसिफिक इसके लिए कोई बुक लिस्ट लेनी है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आपको अलग से कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एसएससी में आप वोकैब्स पढ़ रहे होगे, ठीक है। आप एसएससी में इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ एरर्स की प्रैक्टिस कर रहे होगे, फ्रेजेज की कर रहे होगे, ईडीएम एंड फ्रेजेज आपके आ रहे होंगे, ठीक है। साथ में आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स की भी कर रहे होगे। तो ये चीज़ों के लिए आपको बुक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपका पूरा सेम है। अलग से अगर आपको कोई कह रहा नहीं ये बुक ले लो, मत लेना। आप फाइनेंशियली आप उतने स्टेबल हो गए नहीं, आप 50 बुक लेके कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपका हो गया, मैंने बता दिया इंग्लिश का। अगर आपके पास बुक जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है एसएससी के लेवल की, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो हम क्या करें। देखो फ्रेशर के लिए मैं आपको बता दूं कि वोकैब्स के लिए अगर आप लेना चाहोगे तो ब्लैक बुक ले लो, उसमें सारी एसएससी वगैरह वोकैब्स मिल जाएंगी। नहीं तो नीतू सिंह की अभी एक आई है, वो पिक्टोरियल माध्यम से है, वो प्लन टू पैरा माउंट करके वो उसका वो ऐसा करके कुछ बुक आती है, ठीक है। सीजन 2 या कुछ ऐसे ही उसका है, पार्ट 2 या कुछ ऐसे ही है। तो वो आप बुक ले सकते हो, या कोई अदर वो कैप्स की अगर कोई बुक हो, जैसे मान लो आपको पिनैकल की आती है, वो भी आप ले सकते हो अगर वहाँ से आपको तैयार कर सको, ठीक है। इसके अलावा एरर्स वगैरह के लिए आप यूट्यूब पे ऑनलाइन जो है वो कहीं ना कहीं आप क्लासेस ले सकते हो। ग्रामर वगैरह की बुक मत खरीदना, यूट्यूब से कर सकते हो। इसके अलावा आप कोशिश करो सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा करने की। कैसे सॉल्व कर पाओगे? या तो किरण की कोई बुक ले लो, नहीं तो फिर क्या करो कि पिनैकल की बुक आती है एसएससी की, वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि सेम पैटर्न है, कोई डिफरेंट आपका चेंजेस नहीं आए, ठीक है। और इसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेस जो है वो भी कहीं ना कहीं आपके तैयार हो जाएंगे, नीतू सिंह वाली से, नहीं ब्लैक बुक से, नहीं पिनैकल से, वो भी कहीं ना कहीं आपके उसी में वो कैश नहीं आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। बाकी कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेंशन, कम से कम एक कंप्रेंशन या एक क्लोज टेस्ट अल्टरनेट डे पे आप सॉल्व करो। एक दिन कंप्रेंशन, एक दिन एक क्लोज टेस्ट। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस होगी, अंदाजा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की, बस। कोई अलग से अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो ना, इंग्लिश के लगभग क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, आपको कुछ भी नहीं फंसेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को लगता है, लेकिन जब आप एक महीने पढ़ लेते हो ना तो आपको समझ में आने लगता है, ओह अच्छा ये चीज़ यहाँ लगेगी, वो आपको रटने लगते हैं फ्रेजेस, ठीक है। ये तो हो गया इंग्लिश में। अब कॉन्ट की बात करते हो। कॉन्ट में कुछ नहीं करना है। कॉन्ट में कई लोग परेशान होंगे। देखो कॉन्ट में कुछ मत करो, सिर्फ क्या करो, राकेश यादव के क्लास नोट्स आते हैं, ठीक है, क्लास नोट्स आते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या कर सकते हो, अभी गगन प्रताप ने क्या किया, गगन प्रताप सर ने, कि उन्होंने एक बुक निकाली है, मैथ की कोई एक बुक निकाली है, वो आप बुक ले लो, ठीक है। वो भी आप उस बुक लेके भी आप तैयारी कर सकते हो। राकेश यादव की क्लास नोट से की भी तैयारी कर सकते हो। साथ में अगर कोई अभिनय सर की अगर आपके पास कोई हो, अभिनय मैथ करके, वो भी आप ले सकते हो। या कोई भी अदर टीचर, एक रंजन करके हैं, वो भी, उनका भी अगर आप ले लोगे तो वो भी जो बुक से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मेथड्स उनके जो भी नियम रूल वगैरह समझ में आ रहे हैं, वो आप ले सकते हो, ठीक है। ये आप मैथ के लिए मैंने कई सारी बुक्स बता दी, उनके लिए आप चाहो तो कर सकते हो। इंग्लिश के लिए, अगर इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया, मैथ के लिए मैंने बता दिया। रीजनिंग के लिए देखो, रीजनिंग के लिए मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगा ना, रीजनिंग के लिए आप सिर्फ क्या करो, कोई भी बुक ले लो जिसमें चैप्टर वाइज दे हो। चैप्टर वाइज में क्यों कह रहा हूँ, आपको उससे समझ में आएगा। जब आप मॉक टेस्ट वगैरह पर अटैम्प्ट करोगे तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे कौन से चैप्टर में जो सवाल है वो हमारे गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो वो आप समझ सकते हो। चैप्टर वाइज आपको समझ में आ गया कि भैया मॉक टेस्ट समय, तो चैप्टर वाइज से आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस किस चैप्टर का है। कंप्यूटर के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, एमसीक्यू जो होते हैं वो आपके यूट्यूब पे सॉल्व कर, अलग अलग टीचर पढ़ा के सॉल्व कराते हैं, बस वो एमसीक्यू देखते रहो। बस एमसीक्यू देखो, शाम के सुबह आधे घंटे 1 घंटे लगा लो, एमसीक्यू देखो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सेम यही बताऊँगा एमसीक्यू के लिए मैं, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, मतलब ये जो भी आपका जी एंड जीएस का पोर्सन है, ये भी आप एमसीक्यू के माध्यम से को, जो अलग अलग लोग सॉल्व कराते हैं ना, एमसीक्यू आप जितना देखोगे ना उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और पुथल्ला दम भर के अगर तुम याद कर लोगे, लूसेंट हो, ये हो, सब भूल जाओगे। कोशिश करो यूट्यूब पे अगर आप एमसीक्यू देख सकते हो, नहीं तो आप कोशिश करो सॉल्व करने की, उससे भी आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो आपको मिल सकेगी। बस इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ भी मत करो। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लो, क्योंकि जो भी अपडेट्स आपको रहेंगी वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी।